इस खबर पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बेहद खुफिया तरीके से तेहरान में अमेरिका और ईरान की मीटिंग हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि इस मीटिंग में अमेरिकी अफसरों ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मोसाद के एजेंट्स की लिस्ट भी सौंप दी है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि लिस्ट में जिन मोसाद एजेंट्स के नाम ईरान को दे दिए गए हैं, वो सभी एजेंट्स हानिया की हत्या में शामिल थे। अब खबर यह भी आ रही है कि खामनेई ने मोसाद के इन्हीं एजेंट्स को सबसे पहले मारने का आदेश भी दे दिया है। लेकिन यहां पर यह सवाल उठता है कि अमेरिका ने ईरान की मदद करके इजराइल से इतना बड़ा धोखा क्यों किया। قدرت یا رسول الله یا رسول الله ईरान अमेरिका की मीटिंग, खामनेई को मिली मोसाद लिस्ट। अगर वॉर एक्सपर्ट्स ये सोच रहे थे कि ईरान इजराइल से बदला लेने से डर रहा है, तो वो गलत हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की एक ऐसी खुफिया मीटिंग के बारे में पता चला है जिसने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और मोसाद चीफ के होश उड़ा दिए हैं। ईरान इजराइल में बहुत बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग करने जा रहा है और ये टारगेट किलिंग ईरान अमेरिका की मदद से कर सकता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि 31 जुलाई को हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से अब तक ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है। हानिया के हत्यारों पर खुफिया मीटिंग। गाजा युद्ध, हिजबुल्लाह युद्ध और ईरान युद्ध से जुड़ी ये ऐसी खौफनाक खबर है जिसने इजराइल को कहीं का नहीं छोड़ा है। हम आपको अमेरिका के फॉक्स न्यूज चैनल के हवाले से वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने इजराइल को कहीं का नहीं छोड़ा है। जरा देखिए ईरान की राजधानी तेहरान में क्या हुआ है। अमेरिका के फॉक्स न्यूज चैनल ने यह दावा किया है कि ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका के टॉप अधिकारियों के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और कमांडरों की एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में अमेरिकी अधिकारियों ने बेहद चौंकाने और हैरान करने वाला काम किया है। फॉक्स न्यूज चैनल का दावा है कि इस मीटिंग में अली खामनेई ने साफ कहा कि वो हानिया की हत्या का बदला इजराइल के उन अधिकारियों से लेना चाहते हैं जो सीधे तौर पर हानिया की हत्या में शामिल थे। इस मीटिंग के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को धोखा देते हुए मोसाद के उन 10 एजेंटों की लिस्ट ईरान को सौंप दी जो हानिया की हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिका की इस हरकत को इजराइल के लिए बहुत बड़े धोखे के रूप में देखा जा रहा है। باز هم خواهند چشید، خواهند یافت کی کجا چگونه مبهم است. अमेरिका ने इजराइल को धोखा देकर ईरान के हाथ में ब्रह्मास्त्र दे दिया है और इसका असर दिखने लगा है। अब ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने भयंकर हमले इजरायली सैन्य अड्डों पर शुरू कर दिए हैं। अब तक इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह के अड्डों पर 7,000 से ज्यादा हमला कर चुका है, जबकि हिजबुल्लाह महज 1200 से 1300 के बीच हमला कर पाया है। लेकिन जैसे ही ईरान को इजराइल के मोसाद एजेंट्स और कमांडरों की लिस्ट मिली है, उसके बाद से हिजबुल्लाह ने हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। दावा किया जा रहा है
कि जब से ईरान को अमेरिका का साथ मिला है उसके बाद से उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बेहद तेज हो गए हैं। एक हफ्ते में हिजबुल्लाह इजराइल के सैन्य ठिकानों पर 5 से ज्यादा हमला कर चुका है। सबसे भीषण हमला 16 अगस्त को सुबह के वक्त इजरायली सैन्य अड्डे पर हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली इलाके में मौजूद कफर चौबा की पहाड़ियों पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रॉकेट और मिसाइल से हमले किए हैं। खबर के मुताबिक इजरायली सेना के रुएसेट अल आलम बेस पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला हुआ है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह मोसाद एजेंट और इजराइल के उन कमांडरों को टारगेट किया है जो हानिया की हत्या में शामिल थे। अभी तक ये पता नहीं चला है कि इस हमले से इजरायली सेना को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इस हमले ने इजरायली सेना को चौंका जरूर दिया है। במהלך השבוע האחרון שיפרנו והעלינו את המוכנות וההיערכות שלנו. אנחנו ממשיכים במאמצי האיסוף והתקיפה בשמי לבנון ובכלל הזירות כל הזמן. אנחנו ערוכים במוכנות שיא בהתקפה ובהגנה ונפעל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. अगर देखा जाए तो अब ईरान के साथ अमेरिका आ चुका है और हिजबुल्लाह ईरान की तरफ से पहला मोहरा है जो इजराइल पर टारगेट अटैक कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ईरान का साथ देकर अमेरिका इजराइल से जिगरी दोस्ती क्यों तोड़ रहा है? तो इसका जवाब है, इजराइल के पीएम ने हानिया की हत्या से पहले अमेरिका को पूरी तरह से धोखे में रखा था। इसीलिए ईरान का साथ देने के लिए अमेरिका ने एक टॉप मीटिंग पेंटागन में की थी। दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका की मीटिंग से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने टॉप अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी जिसमें ईरान से खुफिया मीटिंग का फैसला हुआ था। वॉर एक्सपर्ट्स अभी भी हैरान हैं कि आखिर अमेरिका ने इजराइल को धोखा देते हुए ईरान को मोसाद एजेंटों की लिस्ट क्यों सौंप दी है। ईरान अमेरिका की मीटिंग, खामनेई को मिली मोसाद लिस्ट। खबरों के मुताबिक तेहरान में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र की हत्या पर लंबी मीटिंग हुई थी। अमेरिका ने इस मीटिंग के दौरान ईरान को बताया कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र पर हमले की सूचना बाइडेन सरकार को नहीं थी। उनकी हत्या की योजना को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रशासन को पूरी तरह से छिपा कर रखा था। फॉक्स न्यूज के खबर के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से ईरान के ऑफिशियल्स के साथ 2 घंटे की गुप्त बैठक की गई थी। इसमें अमेरिका की तरफ से ईरानी अधिकारियों को इन हत्याओं में शामिल इजराइल के 10 मोसाद एजेंटों का विवरण भी सौंपा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस गुप्त बैठक को इजराइल के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सुरक्षा विभाग के एक सूत्र ने बताया है कि ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच इस मीटिंग को करवाया है। ओमान की मध्यस्थता के बाद ही यह मीटिंग संभव हो पाई है। इस सीक्रेट मीटिंग के लिए अमेरिकी सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल की तरफ से ईरान की राजधानी तेहरान की यात्रा की गई है। इस दौरान उनकी मुलाकात ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के साथ भी हुई थी। कुल मिलाकर वॉर एक्सपर्ट्स अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ कैसे जा सकता है। दुनिया जानती है कि अमेरिका इजराइल के बिना मिडिल ईस्ट में टिक नहीं पाएगा। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका और ईरान की मीटिंग इजराइल को रोक पाएगी या फिर इस मीटिंग के पीछे कोई और राज है। और वक्त एक ब्रेक